आपके लिए इस बार एक नहीं दो दो कहानियाँ लेकर आए हैं। तो पहली कहानी का नाम है कहानी केलों की। क्या है पहली कहानी का शीर्षक? कहानी केलों की। तो एक व्यक्ति था श्रृंगेरी श्रीनिवास। उसके खेत में बड़े प्यारे मीठे केले हुआ करते थे और वो अपने केले सबको दिया करता था, घर वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको। सब मज़े से उसके केले खाते थे। लेकिन आज श्रीनिवास बहुत परेशान था। किसी को भी उसके खेत के मीठे केले नहीं चाहिए थे। उसके घर वालों को नहीं, उसके पड़ोसियों को नहीं, उसके दोस्तों को नहीं, उन व्यापारियों को भी नहीं जो दूर बाजार में उन्हें बेच सकते थे, और तो और उसकी गायों को भी नहीं चाहिए थे। वे सभी बोले, धन्यवाद, अब और नहीं, केले बड़े मीठे हैं पर हम बहुत खा चुके, अब और नहीं खा सकते। अब बेचारा श्रीनिवास क्या करे? अब इन बढ़िया केले की फसल का वह क्या करेगा, यही वो सोचता रहा। उसने सोचा, सोचते 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 उसे याद आया। उसने सोचा, गांव के पास जो बड़ा शहर है वहाँ पर किसान केंद्र है, वहाँ जाके उनकी मदद मांगता हूँ। वहाँ के किसान केंद्र से मदद मांगी जाए। सबसे बढ़िया केले उसने अपनी गाड़ी में लाद लिए और चल पड़ा। जरूर कोई ना कोई उसे वहाँ पर एक अच्छा सुझाव देगा, इस उम्मीद में चल दिया श्रीनिवास। कुछ दिनों बाद श्रीनिवास खुशी खुशी घर लौट आया। उसने खेतों में फिर से केले उगाए, पर इस बार उसने किसी को भी अपने केले नहीं दिए। अपने घर वालों को नहीं, अपने दोस्तों को नहीं, अपने पड़ोसियों को नहीं, उन व्यापारियों को भी नहीं जो दूर बाजार में उन्हें बेच सकते थे, और हाँ, अपनी गायों को भी नहीं। अब सबका माथा ठनका, आखिर केले कहाँ जा रहे हैं? एक दिन उसके पड़ोसी शिवन्ना ने बड़ी सी पूजा का आयोजन किया। पंडित जी ने कहा कि भगवान को चढ़ाने के लिए 108 पके केले लेकर आओ। शिवन्ना दौड़ा दौड़ा श्रृंगेरी श्रीनिवास के पास पहुंचा। बोला, पहले मना करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मुझे 108 पके केले चाहिए, मेरी मदद करोगे ना? श्रीनिवास ने ज़रा सोचा। बोला, वैसे तो मेरी फसल अब कट चुकी है, पर देखता हूँ शायद कुछ हो सके। तुम अपनी पूजा शुरू करो, मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। पूजा शुरू हो गई। सभी गांव वाले देखने आए। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब भगवान को केले चढ़ाने थे। तभी श्रीनिवास एक बड़ा सा थैला लेके वहाँ पहुँचा। थैले में से उसने 27 पैकेट निकालकर पवित्र अग्नि के आसपास रख दिए। अग्नि समझते हो ना? आग। हर पैकेट अच्छे से केले के पत्ते से लिपटा हुआ था। हर पैकेट पे लिखा हुआ था, उच्च कोटि केले का हलवा, SS फार्म्स। SS यानी श्रृंगेरी श्रीनिवास फार्म्स। श्रीनिवास ने एक पैकेट पंडित जी को दिया। हर एक पैकेट पे उसने बोला, हर एक पैकेट में केलों का हलवा है। तो ये रहे आपके 108 पके केले। कुल 27 पैकेट हैं। पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारे मंत्र भी पढ़ना भूल गए। सन्नाटे में एक बच्चे ने किलकारी मारी। अब सभी को पता था कि श्रीनिवास अपने केलों की फसल का क्या करता है। तो आप जानते हैं, बनाना यानी केले को अरबी भाषा में अंगुली नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं केले को अरबी भाषा में? अंगुली। विश्व भर में भारत केलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा केले भारत में उगाए जाते हैं विश्व भर में। और हमारे यहाँ खाने योग्य 120 किस्म के केले उगते हैं। ट्रिची में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनानाज में 1120 केले की किस्में हैं। और केलों में खनिज होता है जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। और केले से विद्यार्थियों को स्फूर्ति मिलती है, उन्हें खाना चाहिए। कई भारतीय मिठाइयाँ भी केलों से बनती हैं। केरल में केले से पायसम, कर्नाटक में रसायना और केले का हलवा, कई मिठाइयाँ केले की बनती हैं। चलिए, ये थी केलों की कहानी।
दूसरी कहानी है हमारी, उसका नाम है गुल्ली का गजब पिटारा। तो गुल्ली बड़ा अच्छा बच्चा था, सबकी मदद करता था। एक दिन उसने देखा दादाजी बड़े परेशान दिख रहे हैं। उसने दादाजी को कहा, क्या हुआ दादाजी, आज आप अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हो? दादाजी से पूछा गुल्ली ने। क्या बताऊं बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है और उसके बिना मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, दादाजी बोले। ओह, परेशान ना हो दादाजी, मैं अभी जाता हूँ और अपना बक्सा लेकर आता हूँ। गुल्ली झट से ले आया अपना छोटा सा भूरे रंग का बक्सा। टन टना टन टन धड़ाम धूम, अरे यहाँ क्या निकला? गुल्ली के गजब पिटारे से चमचमाता जगमगाता मैग्नीफाइंग लेंस निकला। अगर आप इससे देखें तो आपको सब कुछ दिखेगा बड़ा और बेहतर। उसने दादाजी को कहा, धन्यवाद बेटा, यह तो बड़े कमाल का है। अब तो मैं एक एक शब्द साफ साफ पढ़ सकता हूँ, दादाजी बोले। क्या हुआ मंगल चाचा? अब वो गुल्ली मंगल चाचा के पास पहुँचा। वे परेशान लग रहे थे, तो उसने उनसे पूछा। तो मंगल चाचा बोले, मुझे इस पैकेट से तेल निकाल कर बोतल में डालना है, और देखो ना, बोतल का मुंह इतना छोटा है। मुझे यकीन है आज मेरी रसोई जरूर गंदी हो जाएगी, मंगल चाचा ने परेशान होते हुए कहा। तो गुल्ली ने कहा, चिंता न करें चाचा, मैं बस यूं गया और यूं आया। टन टना टन टन धड़ाम धूम, आओ देखें क्या निकला अब गुल्ली के गजब पिटारे से। अरे यहाँ तो एक बड़ी चौड़े मुंह वाली कीप निकली। उसमें ऊपर से कुछ भी डालें तो देखें कितनी सफाई से बूंद बूंद चीज़ बोतल में भर सकती है। उसने मंगल चाचा को कहा, ये लीजिए मंगल चाचा, इसके इस्तेमाल से आपकी रसोई गंदी नहीं होगी, एकदम साफ तरीके से खाना बनेगा और आप आसानी से तेल को उसमें डाल सकेंगे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मंगल चाचा ने कहा। अब गुल्ली पहुंचा दादी माँ के पास। दादी माँ कुछ ढूंढ रही थी। गुल्ली ने पूछा, दादी माँ क्या ढूंढ रहे हो? तो दादी माँ बोली, अरे बेटा, मैं दादाजी की ऊनी टोपी की सिलाई कर रही थी और मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई, दादी माँ बोली। अब आप यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठिए, मैं लेकर आता हूँ अपना भूरा बक्सा। और झट से वो अपना बक्सा लेकर आया। अब देखें गुल्ली के बक्से से क्या खास चीज़ निकलती है। टन टना टन टन धड़ाम धूम, इस बार गुल्ली के बक्से से निकला चुंबक, जिससे लोहे की चीज़ें चिपक जाती हैं। उसने दादी को कहा, दादी अब मैं इसे ज़मीन पर घुमाऊंगा और जल्दी ही सुई मिल जाएगी। अब देखिए दादी माँ, आपकी सुई मिल गई और साथ ही बहुत सी दूसरी खोई चीज़ें भी मिल गईं। धन्यवाद गुल्ली बेटा, तुम तो बहुत सयाने हो, और तुम्हारा ये छोटा भूरा बक्सा ये भी सचमुच गजब का है, दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानियाँ? अच्छा, अब जाने से पहले हम आपको एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे। आप लोग अपने हाथों को साबुन से और पानी से लगातार अच्छे से धोना, हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखना। गुड बाय।